चंडीगढ़ के हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट होता है और उस कार एक्सीडेंट में 2 बच्चे घायल हो जाते हैं और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब उस महिला को चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसी बीच में अचानक से उस औरत की मौत हो जाती है। लेकिन उनमें से एक डॉक्टर इतना खुश होता है, मन में बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके खुशी के पीछे एक राज छिपा होता है। दोस्तों, दरअसल एक घटना है हरियाणा राज्य की, मेन चंडीगढ़ के, हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम होता है मिरमाजा। उसमें एक आशीष कुमार नाम का एक लड़का होता है और वो लड़का बहुत ही मेहनती होता है, पढ़ने में बहुत तेज होता है और सोनीपत के एक छोटे के स्कूल से ही वो स्कूल की परीक्षा पास करता है, यानी कि 12वीं की परीक्षा पास करता है और फिर वो कॉलेज में एडमिशन लेता है। जैसे ही आशीष कुमार सोनीपत से बीएससी की डिग्री हासिल करता है, बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद वो चंडीगढ़ आ जाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से वो एमबीबीएस की डिग्री लेता है। जैसे ही एमबीबीएस की डिग्री उसकी कंप्लीट होती है, उसी दौरान उसकी शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने बाद ही आशीष कुमार के पास एक ज्वाइनिंग लेटर आता है और उस ज्वाइनिंग लेटर को देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो आज एक सफल डॉक्टर बन चुका था और चंडीगढ़ में ही उसकी पोस्टिंग हो जाती है। आशीष कुमार एक सफल डॉक्टर तो बन चुका था, लेकिन मानसिक तौर से वो अपाहिज होता है। हम कह सकते हैं कि मानसिक तौर से वो बीमार होता है, क्योंकि वो हर समय इंटरनेट पर ऐसी पॉर्न वीडियो देखा करता था, ऐसी अश्लील वीडियो देखता था जिसने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला था। जैसे ही वो अश्लील वीडियो देखता था वैसे ही वो हरकतें करने लगता है, क्योंकि वो ऐसी अश्लील वीडियो देखता था जिसमें कोई डॉक्टर बन के आता है और वो डॉक्टर मृत महिलाओं के साथ कुकृत्य करता है, एक ऐसी मरी हुई महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और ऐसे ही विचार उसके मन में भी घर कर जाते हैं। जैसे ही उसकी पोस्टिंग एक मुर्दा घर में होती है चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर वो ऐसे ही काम करने लगता है, क्योंकि मानसिकता इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। बात कर रही हूँ 19 जुलाई 2023 की, जिसमें एक परिवार उत्तर प्रदेश से चंडीगढ़ के हाईवे से गुजर रहा होता है और अचानक ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 2 बच्चे घायल हो जाते हैं और एक महिला बड़े गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और जैसे ही उसको चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट कराए जाते हैं, वहाँ पर सारे डॉक्टर मिलकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। उन सभी डॉक्टरों में एक आशीष कुमार भी होता है। जैसे ही वो महिला, यानी कि जिसकी उम्र महज 26 साल थी, देखने में बहुत सुंदर महिला थी, वो डॉक्टर जैसे ही उसका इलाज करते हैं, उन दौरान उसकी मौत हो जाती है और वहाँ पर आशीष कुमार डॉक्टर खड़ा हुआ मन ही मन बड़ा खुश होता है। जैसे ही उस महिला की मौत हो जाती है तो उसको मुर्दाघर में शिफ्ट कर दिया जाता है और शाम के तकरीबन 7 बजे का समय होता है। तभी आशीष कुमार अपने पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि आज रात मेरी ड्यूटी यही लगी है, इसीलिए मैं आज घर वापस नहीं आ सकता, और इस तरीके से फ़ोन कॉल काट देता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। जैसे ही रात के 10 साढ़े 10 बजते हैं, आशीष कुमार मुर्दा घर में जाता है और मुर्दा घर में जाकर उस महिला को, जो लाश होती है, उसको निकाल लेता है और पूरी रात 3 से 4 बार उसके साथ बलात्कार करता है। इतनी घटिया उसकी मानसिकता हो चुकी थी, अगर हम सोचने लग जाते तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस तरीके से आशीष कुमार रात के कम से कम 4 से 5 बार उसके साथ यौन संबंध बनाता है, वो भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से। और जैसे ही सुबह के 8 बजते हैं, वो अपने घर जाता है। घर जाकर आशीष कुमार जैसे ही पहुंचता है, नहा धोकर जैसे ही खाना खाने के बाद वो टीवी का बटन ऑन करता है और टीवी पर देखता है कि उसके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी। दरअसल उन खबरों में ये भी दिखाया जा रहा था कि आशीष कुमार ने कैसे एक मृत महिला के साथ यौन संबंध, यानी कि शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। ये सब देखकर आशीष कुमार जो होता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह अपने बचाव के बारे में सोचने लगता है कि किस तरीके से अब बचा जाए। आशीष कुमार उन वीडियोस को देखकर इतना हैरान हो जाता है
कि जो रात वाली वीडियो थी वो कब और किसने शूट की है और कैसे इंटरनेट पर वायरल हुई है। दरअसल दोस्तों, उसी हॉस्पिटल में रात के समय एक कंप्यूटर जो होता है, वो जैसे ही आशीष कुमार उस महिला के साथ यौन संबंध बना रहे थे, उसी समय वो कंप्यूटर जो है अपने मोबाइल में शूट कर लेता है। सुनील कुमार जो उसी हॉस्पिटल में हेल्पर होता है, कंपाउंडर होता है, वो 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचता कि इससे आशीष कुमार को कितना नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सुनील कुमार के मन में बस एक ही बात आई थी कि जो आशीष कुमार है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, और इस तरीके से वो लगभग 6 बजे के आसपास उन सारी वीडियोस को इंटरनेट पर डाल देता है। इस तरीके से थोड़ा सा समय बीतता है और 10 बजे के आसपास, सुबह के 10 बजे के आसपास चंडीगढ़ की स्पेशल पुलिस फोर्स आशीष कुमार के घर पर पहुंचती है और आशीष कुमार को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां पर उससे पूछताछ की जाती है। इस तरीके से चंडीगढ़ की पुलिस जब आशीष कुमार के साथ पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान आशीष अपने काम से मुकर जाता है। इस तरीके से सुनील को भी, जो हेल्पर होता है हॉस्पिटल में, उसको बुला लिया जाता है। तो वहां पर उसकी जो वीडियो चेक की जाती हैं, तो उन वीडियो को जब देखा जाता है तो आशीष कुमार सुनील कुमार के खिलाफ गवाही देता है। लेकिन आशीष कुमार अब भी अपनी बात पर अड़ी था, अपने बात पर अड़ा हुआ था। इस तरीके से पुलिस जो है उसके साथ सख्ती से पेश आती है और उस पर 3rd डिग्री चार्ज किया जाता है। जैसे ही उसको रिमांड पर लिया जाता है तो वो सारी घटना, सारी सच्चाई कबूल कर लेता है और वह पुलिस को बताता है कि मैंने 2 महीने में कम से कम 6 महिलाओं के साथ ऐसे बलात्कार जैसी घटना की है। इस सारी घटनाक्रम के चलते पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है और आशीष कुमार के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की जाती है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें सुनील की गवाही अहम भूमिका निभाती है और जज उसको 10 साल की सजा सुनाता है। इस तरीके से आशीष कुमार आज जेल में सलाखों के पीछे है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का तब फायदा होता है जब हमारे अंदर कुछ संस्कार हो। हमारे अंदर जब संस्कार ही नहीं होंगे तो पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। इस तरीके से आशीष कुमार ने MBBA की डिग्री तो हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट पर जाके पोर्न वीडियो देखकर अपनी मानसिकता इतनी खराब कर ली कि उसने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको इस घटना से सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।